प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.4 में प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न में दिया गया है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो BC का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम दो त्रिभुज ABC और DEF बना लेते हैं, जिसमें क्षेत्रफल दोनों का दिया गया है और EF दिया गया 15.4। तो हम जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके भुजाओं के वर्गों की के बराबर होता है। तो चलिए हम दो चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। तो दो चित्र हम बना लिए हैं, इसको नाम देंगे ABC और ए को नाम देंगे DEF। ABC इसको नाम हम देते हैं DEF। तो हमें क्या दिया गया है, ए का क्षेत्रफल 64 दिया गया है सेंटीमीटर, तो इसको लिख लेंगे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और ए को दिया गया है 121 सेंटीमीटर क्षेत्रफल और EF दिया गया 15.4 EF। तो हमें BC का मान ज्ञात करना है BC। तो हमें क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया कि त्रिभुज ABC DEF के समरूप है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। हमें दिया गया है दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजा, जैसे संगत भुजा BC तो इसका होगा EF, इसका लेंगे AB तो इसका होगा DE और लेंगे AC तो इसका होगा DF के वर्ग के बराबर होता है। तो चलिए हम इसे भी लिख लेते हैं। तो हम लिख चुके हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल ABC बटे क्षेत्रफल DEF। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे अनुपात में बोला गया समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात तो DEF लिखेंगे। क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर हमें बोला गया कि क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा कौन है, तो BC और इसका है EF। तो लिखेंगे कि वर्ग के बराबर होता है। तो BC की स्क्वायर बटे EF के स्क्वायर, EF के स्क्वायर। तो हम आगे हल करेंगे। ABC का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे 64 बटे DEF का दिया गया है 121 बराबर BC का स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर। तो EF का मान कितना दिया गया है, तो EF का मान दिया गया है 15.4 का स्क्वायर। चौंसठ बटे 121 बराबर स्क्वायर को हम एक तरफ स्क्वायर लगा देते हैं, जैसे BC बटे 15.4 पूरा का हम होल स्क्वायर लगाएंगे। इन दोनों स्क्वायर अलग अलग है, तो हम इस पर एक पर इधर स्क्वायर तो इधर चढ़ाएगा रूट, तो लिखेंगे हम रूट 64 बटे 121
बराबर इधर बचेगा BC बटे 15.4। 64 का वर्गमूल कितना होगा? तो 8 8 64 और 121 का वर्गमूल कितना होगा? तो 11 बराबर BC बटे 15.4। BC में गुना करेंगे तो 11 BC बराबर इसमें गुना करेंगे 8 गुने 15.4। तो BC बराबर गुना वाला संख्या भाग में जाएगा 8 गुने 15.4 बटे 11। इसको हम काटेंगे 11 से दशमलव हटा के नीचे 10 लगाएंगे, दशमलव एक अंक के बाद तो 1 0 होगा। 11 से काटेंगे 11 मतलब 11 एकम 11, 4 बचेगा तो 44, तो 11 चौके 44। ऊपर में गुना करेंगे 14 में 8 से गुना करेंगे तो 14 8 72 से 112, नीचे 10 लगा है तो 1 0, तो 1 अंक के बाद दशमलव होगा तो होगा 1 अंक के बाद दशमलव, तो 11.2 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर। तो BC का मान हमें ज्ञात करना था। तो आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।